Hello everybody, welcome to this video. In this video, we are going to learn about the concept of keys in DBMS. So let's understand about the keys. तो in general words, key क्या होती है? की मतलब चाबी। चाबी जो हमारे ताले को खोलती है और हर ताले के लिए एक यूनिक चाबी होती है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे डीबीएमएस में भी है। इन आर डीबीएमएस अ की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को। कैसे? यूनिकली इन आर टेबल। तो हमारे जो टेबल में रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एंड क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, और दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। सो सम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कीज लाइक रोल नंबर इन अ स्कूल। तो स्कूल में क्या होता है कि हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। आधार नंबर फॉर अ पर्सन, जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, तो हर एक पर्सन का एक यूनिक आधार नंबर, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इन अ कंपनी, कंपनी में एम्प्लॉय की आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? की हो जाएगी, ठीक है। दिस वैल्यूज यूज टू आइडेंटिफाई डेटा इजीली, और ये किस लिए यूज होती है? कि हम इजीली किसी को आइडेंटिफाई कर सकें। लाइक आधार नंबर से हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल नंबर से हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा की का कॉन्सेप्ट। कीज हेल्प टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली, मतलब रिकॉर्ड्स को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अवॉइड डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करता है। लाइक रोल नंबर, अगर हम स्कूल की बात करें तो रोल नंबर जो होता है वो एक पर्सन का एक ही होता है, वो किसी दो लोगों का नहीं हो सकता, मतलब डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर यूनिक रोल नंबर हो सकता है, ठीक है। कनेक्ट डिफरेंट टेबल्स, और जो कीज होती है हमारी वो टेबल्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। मेंटेन डेटा एक्यूरेसी, डेटा एक्यूरेसी मतलब कि डेटा को एक्यूरेट रखने में भी हमें ये हेल्प करती है। So let's understand types of key in DBMS. So the first one is primary key. A primary key uniquely identify each record in a table. Uniquely identify करती है, वो होती है हमारी प्राइमरी की। जैसे कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें है स्टूडेंट आईडी, नेम एंड सिटी, ठीक है। इसमें है राहुल और प्रिया, ठीक है। नेम हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे राहुल हुआ, राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, सॉरी राहुल शर्मा, राहुल वर्मा, ठीक है। नेम हमारे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। सिटी भी हमारी हो सकती है कि जो राहुल और प्रिया भोपाल, दोनों ही भोपाल से हो, बट जो हमारी स्टूडेंट आईडी होती है वो यूनिक होती है। तो प्राइमरी की वही होती है जो हमारे टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, ठीक है। तो प्राइमरी की का रूल क्या होता है? कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स वैल्यू, मतलब एक स्टूडेंट आईडी की दो वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, और ये नल वैल्यू भी कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। So the next one is candidate key. A candidate key is a column that can become a primary key. तो जो हमारी कैंडिडेट की होती है वही हमारी प्राइमरी की होती है। कैंडिडेट की हमारी बहुत सारी हो सकती है, मतलब मोर देन वन हो सकती है, बट प्राइमरी की हमारी एक ही होती है। अ टेबल कैन कंटेन मल्टीपल कैंडिडेट कीज, तो हमारे टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, उसी से हम एक प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये है रोल नंबर, ईमेल और नेम, ठीक है। तो रोल नंबर भी हमारा यूनिक होता है, ईमेल भी हमारी यूनिक होती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? कैंडिडेट की, जो कि यूनिक होते हैं, ठीक है। सो द बोथ रोल नंबर एंड ईमेल्स आर कैंडिडेट की, ठीक है। तो बोथ आर कैंडिडेट की, जो बोथ है मतलब रोल नंबर और ईमेल दोनों है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है स्टूडेंट को। तो ये दोनों हमारे क्या हो गई? कैंडिडेट की। वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की, तो हम उन दोनों में से किसी एक को प्राइमरी की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सुपर की। सुपर की, अ सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। सो मोर देन वन और वन कॉलम, है ना। जैसे कि इसमें सेम एग्जांपल है कि स्टूडेंट आईडी और ईमेल, तो ये क्या हो गई हमारी सुपर की, ठीक है। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो। जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, वो हमारे स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करी। ईमेल भी हमारे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए एक ही ईमेल आईडी होगी। एंड द स्टूडेंट ने
स्टूडेंट आईडी एंड नेम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करके देगा। ईमेल और नेम का कॉम्बिनेशन भी हमें रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करके देगा। ठीक है। So the next one is alternate key. Candidate keys that are not selected as a primary key are called alternate key. ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो ऊपर टेबल देखा था उसमें क्या था, रोल नंबर और ईमेल। ये हमारी क्या थी, कैंडिडेट की थी जो कि यूनिक होती है। तो इसमें से हमने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की हमारी मतलब प्राइमरी की हमारी सिर्फ एक ही होती है टेबल में। ठीक है। तो हमने रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, ईमेल वाली कैंडिडेट की बची। ईमेल जो सेलेक्ट नहीं हुई है एज अ प्राइमरी की, तो वो हो जाती है हमारी अल्टरनेट की। ठीक है। फॉरेन की, अ फॉरेन की इज यूज टू कनेक्ट टू टेबल्स। तो फॉरेन की किस लिए यूज होती है, टू टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी है और नेम है, और कोर्स टेबल में कोर्स आईडी है और स्टूडेंट आईडी है। ठीक है। तो ये जो दो टेबल हैं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इन दोनों में सेम क्या है, तो ये हमारी जो स्टूडेंट आईडी है वो इन दोनों टेबल को कनेक्ट कर रही है, और वही हमारी प्राइमरी की भी होती है। ठीक है। क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो हमारी प्राइमरी की जो होती है वही हमारी फॉरेन की हो सकती है, जो कि टेबल्स को कनेक्ट करती है। ठीक है। ये वाला इस टेबल को और इस टेबल को कनेक्ट कौन कर रही है, स्टूडेंट आईडी, जो कि हमारी प्राइमरी की है। तो अगर ये वाले टेबल से स्टूडेंट आईडी हम इस वाले टेबल पे रेफर करते हैं, तो ये इसके लिए क्या हो गई, फॉरेन की। ठीक है। So the next one is composite key. When two or more columns together form a key is called composite key. मतलब टू और मोर कॉलम, दो और दो से ज्यादा जो कॉलम्स होते हैं वो मिलके हमें अरे कंपोजिट की बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड मार्क्स है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट आईडी नॉट ना, मतलब कि हमें एक स्टूडेंट का मार्क्स पता करना है, तो हमारे लिए स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों पता होने चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोर्स आईडी नहीं पता होगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि यार ये सिविल में है, मैकेनिकल में है या सीएस में है। और अगर स्टूडेंट आईडी हमें पता नहीं होगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि किस कोर्स की किस स्टूडेंट आईडी के मार्क्स बताना है। ठीक है। तो ये दोनों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों मिलके, मतलब कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों मिलके जब किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है तो वो हो जाती है हमारी कंपोजिट की। मतलब टू और मोर कॉलम्स जब कंबाइन होकर किसी डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हो जाती है हमारी कंपोजिट की। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज यूनिक की। यूनिक की इंश्योर ऑल वैल्यूज आर यूनिक। ठीक है। तो हमारी यूनिक वैल्यू, सो हमारी यूनिक की क्या होती है कि जिसमें जो डेटा है, रिकॉर्ड है, वो सारा यूनिक होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अब आप बोलोगे कि प्राइमरी की में भी तो यूनिक होता है। ठीक है। और यूनिक की में भी आपने यूनिक बोला, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। ठीक है। प्राइमरी की हमारी क्या, नल वैल्यू कंटेन नहीं करती, बट जो हमारी यूनिक की होती है वो नल वैल्यू कंटेन कर सकती है। तो ये एक डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में। दोनों ही यूनिक डेटा कंटेन करती है, बट जो प्राइमरी की होती है वो नल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकती, और जो यूनिक की होती है वो हमारी नल वैल्यू कंटेन कर सकती है। ठीक है। सो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ की। क्विक रिवीजन एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन कौन सी की पढ़ी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लाइक का रोल नंबर, आधार नंबर, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। कैंडिडेट की होती है कि कैंडिडेट की वो होती है जो मतलब एक टेबल में वन और मोर हमारी कैंडिडेट की होती है, जैसे कि रोल नंबर और ईमेल है। ठीक है। ये हो गई, ये दोनों हो गई क्या हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डेटा को, बट ये दोनों क्या हो गई हमारी कैंडिडेट की हो गई। इसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं जिसे हम प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या होगी, जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। एंड द सुपर की क्या, एनी यूनिक कॉलम
कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो कॉलम का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, सुपर की होती है। एंड द अल्टरनेट की इज कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड। तो अल्टरनेट की क्या होती है, जो प्राइमरी की तरह सेलेक्ट नहीं हुई है। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था मैंने कि रोल नंबर को हमने क्या प्राइमरी की तरह सेलेक्ट कर लिया, तो हमारी बची क्या, ईमेल। तो ईमेल क्या होगी हमारी अल्टरनेट की, ठीक है। फॉरेन की क्या होगी, जो टेबल्स को कनेक्ट करती है, मतलब दो टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड्स को, दो टेबल को कनेक्ट कर रही होगी, वो हो गई हमारी फॉरेन की। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट की। कंपोजिट की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, मतलब इसमें टू और मोर कॉलम्स आ जाएंगे, इसमें सिंगल कॉलम नहीं आ सकता, इसमें या टू एट्रीब्यूट्स को हमें कंबाइन कर कंपोजिट की बनती है। देन द नेक्स्ट वन इज यूनिक की, प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यू। यूनिक की मतलब कि हमारा यूनिक डेटा होता है, यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है, बट इसमें नल जो वैल्यू होती है वो कंटेन कर सकती है। फॉर एन रियल लाइफ, सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड the concept of keys in proper manner and how the question asked in examination about the keys. So we have a relation R and the attribute A, B, C, D. Okay, तो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी, और हमें क्या गिवन होगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसमें बोला है फाइंड कैंडिडेट की एंड सुपर की। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम सबसे पहले जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्लोजर लेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ए की पावर प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए इटसेल्फ खुद आ जाएगा, और ए से क्या डिटरमाइन हो रहा है, बी डिटरमाइन हो रहा है, सी डिटरमाइन हो रहा है, डी डिटरमाइन हो रहा है। तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, राइट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। अगर हमने बी का क्लोजर लिया तो क्या आएगा, सिर्फ बी आएगा, क्योंकि बी और कुछ डिटरमाइन नहीं कर रहा है, देखो लेफ्ट साइड में कहीं बी है ही नहीं। फिर सी का क्लोजर लेंगे तो सी सिर्फ इटसेल्फ सी आ जाएगा, देखो इधर लेफ्ट साइड पे सी नहीं है ना, तो सिर्फ सी कुछ डिटरमाइन कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मतलब लेफ्ट साइड यहाँ पे लेफ्ट साइड में सी नहीं है, तो यहाँ पे सी हमारा कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ सी रह जाएगा। एंड डी का क्लोजर डी प्लस, ठीक है, तो डी इटसेल्फ तो आ जाएगा। और आप देखिए कि डी कुछ डिटरमाइन कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में डी है नहीं है, तो हमारा डी सिर्फ डी डी ही डिटर। सो वी सी दैट कि जो हमारा ए का क्लोजर है उसमें हमारे चारों एट्रीब्यूट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो चारों एट्रीब्यूट जो हमारे टेबल में गिवन है तो वो हमारे ए में आ रहे हैं। तो ए हमारी क्या हो गई, सुपर की, क्योंकि सुपर की क्या होती है, जो हमारी सारे एट्रीब्यूट्स को, सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। और बी सी एंड डी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, सिर्फ ए ही है जो हमारे ए बी सी डी चारों रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पा रही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सुपर की। सुपर की भी और कैंडिडेट की भी यही होगी, क्योंकि सिर्फ ए ही है, इसमें अलोन सिर्फ ए ही है जो हमारे सारे एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पा रही है। तो ए इज अ सुपर की एज वेल एज कैंडिडेट की, ठीक है। तो हमारी सुपर की क्या होगी और कैंडिडेट क्या होगी, जो हमारे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रही हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन कंटेन ए आर सुपर की। तो जो हमारी कैंडिडेट की होगी वो ए होगी, सिर्फ ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए को हम और ब्रेक नहीं कर सकते। और सुपर की क्या हो जाएगी, हमारी ए के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं, लाइक ए बी, ए सी, ए डी, ए बी सी, ए सी डी, और ए बी सी डी, ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, सुपर की हो जाएंगी। बट हमारी जो कैंडिडेट की होगी वो यूनिक होगी, मतलब कि अगर हम ए को और ब्रेक तो कर नहीं सकते क्योंकि वो सिंगल एट्रीब्यूट है, बट हम ए बी को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने ए और बी को ब्रेक करके हम सिर्फ ए बी लिखेंगे तो भी वो हमें सारे एट्रीब्यूट्स देगी, और अगर हम ए बी भी लिखेंगे तो सारे एट्रीब्यूट्स देंगी। तो कैंडिडेट की हमारी वो होती है जिससे हम ब्रेक ना कर पाए, ठीक है, जिसे हम ब्रेक ना कर पाए, वो होती है हमारी कैंडिडेट की। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिलेशन
पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो इसमें पी क्यू आर एस हमारे एट्रीब्यूट है। फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारी पी डिटरमाइन क्यू, क्यू डिटरमाइन आर एंड पी डिटरमाइन एस। तो हम इनके लिए सुपर की और कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट ले लेते हैं पी। तो पी का क्लोजर क्या होगा, पी पी इटसेल्फ एंड पी डिटरमाइन क्यू एंड क्यू डिटरमाइन आर एंड आर लेफ्ट साइड पे नहीं है तो आर कुछ डिटरमाइन कर नहीं रहा है, ठीक है। पी का क्या हो गया हमारा, पी का क्लोजर पी क्यू आर, ठीक है। अब क्यू का क्लोजर लेते हैं पी प्लस क्यू प्लस। तो क्यू हमारा क्या डिटरमाइन कर रहा है, क्यू इटसेल्फ आ जाएगा, और क्यू हमारा क्या डिटरमाइन कर रहा है, आर, ठीक है। आर, अब हम आर का क्लोजर ले लेते हैं आर प्लस, तो आर इटसेल्फ आ जाएगा आर, और आर यहाँ पे देखो कि आर कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो आर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, आर, ठीक है। तो आर, अब हम एस का क्लोजर लेंगे, तो एस इटसेल्फ आ जाएगा, और अब देखिए लेफ्ट साइड में कहीं पे भी एस नहीं है, तो एस को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली एस रह जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर, और पी यहाँ पे अब एक चीज और छूट गई कि पी एस को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस। तो यहाँ पे पी ही है जो हमारा पी क्यू आर एस चारों एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब पी के क्लोजर में हमारे चारों एट्रीब्यूट आ रहे हैं, और क्यू के एट्रीब्यूट में नहीं आ रहे हैं, आर आर में भी नहीं आ रहे हैं, एस में भी नहीं आ रहे हैं। तो पी हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की एज वेल एज सुपर की, ठीक है। अब कैंडिडेट की हो जाती है हमारी जो यूनिक हो, जिसमें हम कुछ भी कंबाइन नहीं कर सकते, मतलब जिसे तोड़ नहीं सकते। पी हो गई हमारी क्या, कैंडिडेट की। और पी के साथ जो भी कॉम्बिनेशन लाइक पी क्यू, पी आर, पी एस, पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सुपर की, ठीक है। Let's take another example. Example number third. The relation is given as A, B, C, D. A, B, C, D हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, और फंक्शनल डिपेंडेंट दी हुई है हमें, A डिटरमाइन B, C डिटरमाइन D. So let's find a candidate की. So कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम एट्रीब्यूट का जो लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट होता है ना, उनका क्या ले लेंगे, क्लोजर ले लेंगे। तो A प्लस, ए का क्लोजर तो ए सेल्फ आ गया, ए डिटरमाइन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। अब बी तो कुछ डिटरमाइन कर नहीं रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो बी नहीं है, तो बी इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। बी प्लस बी तो इट सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। सी प्लस, तो सी हमारा क्या डिटरमाइन कर रहा है, डी, तो सी डी, और डी हमारा को डिटरमाइन नहीं कर रहा, ठीक है। डी का क्लोजर लेंगे तो सिर्फ डी आएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि ऐसा ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है जो ये चारों एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पा रहा हो, जो चारों किसी क्लोजर में आ रहे हो, तो नहीं आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी कैंडिडेट की अवेलेबल नहीं है। और सुपर की बात करें आप तो क्या होगा, ए बी, है ना, क्योंकि ए बी और सी, मतलब ए सी आपकी सुपर की हो सकती है, क्यों, क्योंकि ए सी का जब हम कॉम्बिनेशन करके क्लोजर लेंगे तो क्या होगा, ए इटसेल्फ आएगा, ए डिटरमाइन बी आ गया, ठीक है, और सी इटसेल्फ आ जाएगा, और सी डिटरमाइन डी आ जाएगा। इसमें जो सुपर की है वो क्या हो गई, ए सी, ठीक है। सुपर की होगी ए सी, और जो हमारी कैंडिडेट की भी हो गई वो भी हो गई हमारी क्या, ए सी। इसमें दो एट्रीब्यूट मिलके हमारी कैंडिडेट की जनरेट कर रही है। So that's all about the concept of super key, candidate key, and these are the types of keys. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।